दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, हम लोग गणित की क्लास में उत्तर प्रदेश एनएमएस एग्ज़ाम 2021 का पेपर हल कर रहे थे, जिसमें ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने 160 से लेकर 70 तक के प्रश्नों को हल किया था। तो आइए आज की इस वीडियो में 171 से लेकर 180 तक के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो 171 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x + 4 बटे x बराबर 9 के मूलों का योगफल है। ऑप्शन है 3, दूसरा है 9/2, तीसरा ऑप्शन है -9/2 या चौथा ऑप्शन है 7/2। तो इसको आप गौर से देखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ऐसा प्रश्न आपका आएगा तो आप ध्यान रखेंगे किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। हालांकि एक अच्छा 8 के सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आप इसको ध्यान से देखें, समझ में आपके आ जाएगा। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम, एक मानक समीकरण होता है ax² + bx और प्लस सी बराबर 0, इस समीकरण के रूप में इसको बनाना है। ऐसे इस रूप में आपको बनाना है। तो बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल सी बात है, 2x के नीचे 1 मान लीजिए, इधर आपको तिरछी गुणा कर देना है। तो तिरछी गुणा करेंगे तो आपका 2x का x से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² और प्लस का 4 एकम 4 और बटे में x बराबर 9। तो ऐसे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखो, x का गुणा 9 में हो जाएगा तो 9x उधर हो जाएगा, 9x जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये समीकरण आपका देखो किस प्रकार से बनेगा। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं तो ये आपका बन जाएगा 2x² और फिर आपका 9x बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 9x और प्लस का 4। ये आपका समीकरण बन जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण जो आपका आएगा ये इस वाले मानक समीकरण के समरूप हो जाएगा। अब आपको a बराबर देखना है, तो a बराबर x² का गुणांक, मतलब a बराबर आपका हो जाएगा 2। देखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और b बराबर देखिएगा तो b बराबर आपका 9x, इसमें दिया गया, इसमें bx, तो b बराबर कितना आएगा, -9। तो b बराबर आपका आ जाएगा -9 आ जाएगा। इसको आप लिख लीजिएगा, उसके बाद सवाल हल करिएगा। और c बराबर कितना आएगा, 4, तो c बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसके लिए सूत्र होता है, आप ध्यान रखेंगे, मूलों का योगफल सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। अब हमने जो है b का मान निकाला है -9, तो माइनस तो पहले ही से लगा है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, -9 हो गया, बटे में a का मान हमने 2 निकाला था। आप लोग अगर लिख लिए होंगे तो आपको पता होगा। तो -9 और प्लस माइनस माइनस आपका यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो ये 9/2 इसमें सही आंसर आएगा। इसमें आपका दूसरा आंसर सही है। अगर ये पूछा जाए कि मूलों का गुणनफल बताइए, तो मूलों का गुणनफल होता है बच्चों c/a। क्या होता है, c/a होता है मूलों का गुणनफल, a इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो उस दशा में आपका कितना हो जाता, 4/2 हो जाता, मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 2 आंसर आ जाता। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, चाहे मूलों का योगफल पूछे या फिर मूलों का गुणनफल पूछे, आप इसको इस प्रकार से सरल करके हल कर देंगे। 172 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक और 101 के बीच की सम संख्याओं का योगफल है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 101 और 1 के मध्य सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो सम संख्या हो जाएंगी 50। ठीक, 50 संख्याएं हो जाएंगी, 50 सम हो जाएंगी और 50 आपकी विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो 50 सम संख्या मतलब n बराबर आपका हो जाएगा। अब हम ये जानते हैं, अगर n, प्रथम n जो है सम संख्याओं का योगफल सूत्र होता है s बराबर n इंटू n+1, ये आपका सूत्र होता है। तो इसमें आप मान रख दीजिए n बराबर 50 है और फिर आपका 50 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 50 गुणे 50 और 1 51, तो 50 गुणे 51 आपका हो जाएगा। तो 50 और गुणे 51, अब आप इसका गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5 और 5m 25, तो ये आपका 2250 आ जाएगा और सही आंसर बनेगा आपका थर्ड ऑप्शन। 173 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1/3 c² - 2c - 9 के गुणनखंड हैं।
तो इसका गुणनखंड देखो कैसे करेंगे, 1/3 से आप 9 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 1/3 का गुणा कर दें आप 9 से तो 3 एक कम 3, 3 तिया 9, मतलब कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब 3 के ऐसे गुणनखंड करो जो गुणा करने पर 3 आ जाए लेकिन घटाने पर आपका 2 बचे माइनस का। तो ऐसे आपका जो बनेगा वो बनेगा 3 एक कम 3, 3 से 1 घटेगा तो 2 बचेगा। तो ऐसे आप इसका गुणनखंड क्या करेंगे, देखो 1/3 है, 1/3 सी स्क्वायर। अब इसका गुणनखंड आप करें अगर तो बन जाएगा माइनस का 3c और प्लस का 2, सॉरी 1c। ठीक, तो अब 3c अगर c से घट जाएगा तो बचेगा आपका 2c और माइनस का 9 बराबर में 0। अब आप कामन ले लीजिए, इसमें आप कामन ले लीजिए दोनों में, तो कितना कामन मिलेगा, इसमें देखो c कामन है तो c कामन ले लीजिए तो ब्रैकेट में बचेगा 1/3 और यहाँ c स्क्वायर था तो c बचा और माइनस का बचा 3, इतना बचा। अब इतना ही आपका जो है इसमें भी बचेगा प्लस का, इसमें आप 3 कामन ले लीजिए, 3 कामन अगर ले लेंगे तो यहाँ देखो c में तो है नहीं 3, तो 3 आपका भाग में आ जाएगा तो c/3 या 1/3 और c आपका हो जाएगा और माइनस का 3, इतना आपका बचेगा। तो दोनों ब्रैकेट में देखो ये आपका है 1/3 c माइनस 3, 1/3 c माइनस 3, ऐसे आपका 2 ब्रैकेट में मिल गया। तो पूरे में देखा जाए तो ये आपका कामन है और फिर आपका c और प्लस 3 ये बचेगा। तो सही आंसर क्या बनेगा, c प्लस 3 होना चाहिए, 1/3 c माइनस 3। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन बन रहा है। इसको आप ध्यान से हल कर लेंगे। 174 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि पिता अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है। अब यहीं पर आप सवाल बना लीजिए, पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो मान लेते हैं कि पुत्र की आयु कितनी है, x है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। अब आगे देखो 2 साल पहले, तो 2 साल पहले की बात कर रहा है, जो पिता की आयु है अपने पुत्र का 13 गुना था। तो 2 साल पहले दोनों की आयु निकाल लीजिए, तो x माइनस 2 ये पुत्र की आयु हो गई और 7x माइनस 2 ये आपकी पिता की आयु आ गई। तो अब कह रहा है कि 13 गुनी थी, तो 2 साल पहले जो है पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 13 गुनी थी। तो 13 गुनी थी तो इसको बराबर करेंगे तो पहले पुत्र की आयु में 13 से गुणा कर दीजिए आप, तो ये आपका बराबर हो जाएगा। आप सिंपल सा ब्रैकेट खोल करके हल कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 13 एक कम 13x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13x माइनस 13 दूना 26 बराबर 7x माइनस के 2। अब देखो 13x के इधर ले आओ 7x, तो 7 से 13 घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 6 13, 6x बचेगा। और अगर उधर 26 इधर है उधर ले जाइए तो ये हो जाएंगे माइनस के, माइनस के हैं प्लस के हो जाएंगे और प्लस के 26 से माइनस के 2 घटेंगे तो 24 बचेंगे। तो 24 प्लस का बचेगा। अब 6 कम 6 और 6 चौक 24, तो x बराबर कितना आया, 4, x बराबर आया 4। तो जब x बराबर 4 आ गया मतलब पुत्र की आयु कितनी है, वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है, 4 वर्ष। तो पिता की कितनी हो जाएगी, 7 × 4, 7 × 4 मतलब 7 × 4 बराबर 7 × 28 वर्ष। तो राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा, थर्ड ऑप्शन। 75 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक पहिए की त्रिज्या 1/4 मीटर है तो उसे 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान ये देना है, जो पहिया है तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा और ये बताएगा हमको उसकी परिधि। तो परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि आप लगा दीजिए, तो परिधि बराबर होता है 2πr, क्या होता है 2πr होता है। तो इससे हमको परिधि मालूम हो जाएगी। तो 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 रखना है और r का मान यहाँ पर कितना दिया गया है 1/4। आप काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 11 दूना 22, तो 11 बटे कितना आया, यानी 2πr का मान यानी परिधि कितनी आई, परिधि आपकी आ गई 11/7। परिधि कितनी हो गई, 11/7 हमको ये मालूम हो गया।
चलो भाई, परिधि हमको मालूम हो गई 11/7, मतलब एक चक्कर को लगाने में कितनी दूरी तय हो जाएगी, 11/7 मीटर एक चक्कर में 11/7 मीटर दूरी चली जाएगी। अब हमको कह रहा है कि 11 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो 11 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कर लीजिए। तो 11 मीटर को अगर हम 1000 से गुणा कर दें तो ये मीटर में हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 11,000 मीटर। ठीक, 11 मीटर बराबर 11,000, 11 किलोमीटर बराबर 11,000 मीटर। अब इसको जैसे एक चक्कर में इतना जो है दूरी तय कर लेता है, तो चक्करों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल दूरी कितनी है और एक चक्कर में कितनी दूरी चली जा रही है, भाग कर दीजिए आप। तो ये आपका हो जाएगा 11 और बटे 7, 7 ऊपर आपका चला जाएगा ऐसे, और ये 11 कम 11, तो ये 1000 हो जाएगा। तो 1000 और गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7000 चक्कर। तो 7000 चक्कर उसको लगाने होंगे, मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब इसका बन जाएगा। 176 नंबर देखो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, 2 की पावर 50, 3 की पावर 45, 4 की पावर 30 तथा 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें सबसे पहले घातों को जो है बराबर करना है। घात कैसे बराबर करेंगे, जब घात बराबर हो जाएंगी तो जिसका मान ज़्यादा होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। तो पहले घात बराबर करने के लिए देखो 50 पावर लगी है, फिर आपका 45 पावर लगा है, फिर आपकी 4 की पावर 30 पावर लगा है, फिर 5 की पावर 20 पावर लगा। तो कैसे करेंगे, सब देखो संख्याएं 50, 45, 30 और 20 ये 5 से कटने वाली हैं। तो आप इसको 2 की पावर 50 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 50 को लिख सकते हो 5 से काटो तो 5 दहम 50, मतलब 2 की पावर 10 और इसकी पावर 5 लिख सकते हो। फिर इसके बाद देखो 3 को क्या लिखोगे, 3 की पावर 45 को, तो 5 9 45, 3 की पावर 9 और इसकी पावर 5। फिर इसके बाद देखो 4 की पावर 30 दिया गया, तो 30 को क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 6 पंचे 30, यानी 6 की पावर, ये 4 की पावर 6 की पावर 5 और 5 की पावर 20 को लिख सकते हो 5 की पावर 4 और इसकी पावर 5। अब देखो सब में घात बराबर हो गई, देखो 5 घात 5 घात 5 घात और 5 घात। अब इसके ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं दी गई हैं इनका मान आपको निकालना है, इनका मान निकालना है, और जो मान बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको मैं बताया दे रहा हूँ कौन सा, इसमें देखो कितना मान आएगा। तो इसमें आपका देखो 2 का जो मान होगा वो आपका 1024 आ जाएगा, 1024 इसका मान आ जाएगा। ये 2 की पावर 10 का मान 1024 और 3 की पावर 9 का मान जो आएगा वो 19,683 आएगा, 19,683 आ जाएगा और इसकी पावर 5 लगेगा। फिर उसके बाद जो है 4096 आएगा, कितना आएगा 4096 आ जाएगा, तो 4096 की पावर 5 हो जाएगा। फिर 5 की पावर 4 का मान कितना होगा 625, तो 625 की पावर 5 ये आपका बनेगा। अब आप यहाँ से तय कर सकते हैं कि किसका मान ज़्यादा होगा। तो देखो 19,683 ये सबसे बड़ी संख्या दी गई है और इसकी पावर 5 है, तो इसका मान सबसे ज़्यादा होगा, मतलब 3 की पावर जो 45 दी गई है इसका मान सबसे बड़ा होगा। तो 3 की पावर 45 मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो वह है। तो अब यहाँ पर जोड़ने या घटाने की जब बात करी जाए तो आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, लेकिन भाग विधि से। तो 269 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो 269 को भाग विधि से वर्गमूल आप ज्ञात कर लीजिएगा। तो इसमें आपका 2 का जोड़ा पहले बनता है। अब इसमें देखो 1 का पहाड़ लग जाएगा, 1 एक कम 1, तो 1 बचा। अब क्या करना है, 169 यहाँ पर उतार दीजिए, 1 1 यहाँ पर जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप बताइए कितना आपका जो है पहाड़ लग जाएगा। तो 7 बार पहाड़ लगा देते हैं इसमें, 7 बार जब पहाड़ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अंक ज़्यादा हो जाएगा। 7 7 49 के 9, 7 दूनी 14, 14 और
4 18 कितना हुआ 189। हमारे पास कितना था 169। 169 का मतलब ये है अगर 169 से इसमें घटा दिया जाए तो कितना बचेगा। ये घटाने पर आपका बचेगा 189 से 169 घटा लें तो बचेगा आपका 20। कितना बचेगा 20 बचेगा। तो यहाँ पर देखो -20 यहाँ पर बच रहा है, उल्टा घटाएंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा माइनस का। तो माइनस ये दर्शा रहा है कि इसमें 20 कम है। 20 कम है, अगर 20 जोड़ दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो कहने तात्पर्य यह है आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। जब जोड़ने की बात करेगा तो एक अंक ज़्यादा पहाड़ आप लगाइएगा और उल्टा घटा लीजिएगा, जो माइनस में बचेगा वही संख्या जोड़नी होगी। और जब घटाने की बात करें तो आपको एक कम ही लगाना है, मतलब ज़्यादा नहीं लगाना है, कम लगाना है। तो सिंपल सा आपका हो जाएगा। इसके बाद देखो 178 नंबर क्वेश्चन, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। 9 की पावर 2x - 1 और 2 की पावर 5 - 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले जो इधर ब्रैकेट में ये संख्या दी गई इसको हल करना पड़ेगा। तो 2x - 1 बराबर इसको आप जो है 2 की पावर 5 का मान लिख लीजिए। तो 2 की पावर 5 का जो मान होता है वो 32 होता है, आप सबको पता है। तो 32 2 की पावर 5 का मान 32 हो जाएगा, -5 कर लेंगे। तो 32 से 5 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। और 27 को हम जानते हैं 3 की घात के रूप में लिख सकते हैं, और 9 को भी हम 3 की घात के रूप में ले सकते हैं। तो 3 की पावर 3 तियां 9, 3 की पावर 2, और ये आपका जो संख्या दी गई है ये गुणा में आ जाएगी। हम इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 2x और -1 बराबर ये आपका 27 दिया गया है। तो 27 को 32 से 5 घटाएंगे 27 बचेगा, 27 लिख देते हैं। आप देखो 3 की पावर 2 की पावर और पावर लगी है तो पावर की पावर गुणा हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर आपके हो जाएगा 2 दूना 4x और -2, ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 -2 बराबर 3 की पावर 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो आधार जब बराबर हो गए तो घातें बराबर हो जाएंगी। तो 4x - 2 बराबर 3 आप लिख दीजिए। तो 4x - 2 बराबर 3। अब आप इसको हल कर लीजिए। जब हल करेंगे तो देखो 2 आपका इधर आ जाएगा तो ये जाएगा जुड़ जाएगा, माइनस का है तो उधर जाएगा जुड़ जाएगा। तो 4x बराबर हो जाएगा 3 और 2 5। अब x बराबर कितना हो जाएगा 5/4। तो सही आंसर देखो क्या बनना है, x बराबर 5/4, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो 179 नंबर भी क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। 1/3 की पावर -1 दिया गया है, तो हमको पता है जब घात माइनस में हो तो हम दर्जा को पलट देंगे तो वो घात प्लस में हो जाती है। तो अगर ये जो मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको आप ब्रैकेट खोल देंगे, तो खोलेंगे तो देखो छोटा वाला ब्रैकेट खोल देंगे तो ये 3 हो जाएगा माइनस, और इसकी घात अगर चेंज करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब इसकी पावर -1 लगी है तो 4 से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपका बचेगा -1। -1 की पावर -1 लगा है। तो इसमें चाहे जितना आप उल्टा कर दीजिए तो फिर भी आपका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे। इसके बाद देखो 179 नंबर क्वेश्चन के बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब उसके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न हमने कई समझाए हैं आप सभी को। जब योगफल या गुणनफल दिया गया हो तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल यानी a + b बराबर कितना दिया गया है, ये दिया गया है 11, ठीक। और a × b बराबर मतलब गुणनफल दिया गया है 18, ठीक। अब कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम क्या हुआ 1/a और प्लस 1/b। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a + b और बटा में a × b। अब इसमें देखो a + b का मान ज्ञात दिया गया 11 और a × b का मान 18। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 11/18।
तो सही आंसर कौन सा है देखो, ये आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। सिंपल सी बात है, अगर ऐसे सवाल आपको मिले तो योगफल या घटाना, जैसे योगफल दिया गया हो या अंतर दिया गया हो, तो योगफल और अंतर को ऊपर लिख दीजिए और गुणनफल को नीचे लिख दीजिए, बस आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 180 का सेकंड ऑप्शन सही है। और इस प्रकार से आपका जो 2021 का पेपर था, इससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए गए हैं। इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।